गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्लास में। आज हम लोग कुछ नए चीज़ सीखने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम लोग सीखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। ये सिंपल पास्ट टेंस क्या है ये हम लोग बाद में जानेंगे। फिलहाल हम जानते हैं कि हिंदी बनाने के लिए हमारे हिंदी सेंटेंस, हिंदी वाक्य के आखिर में, अंत में आ या ई या ता था ते थे, जब इस प्रकार से वाक्य के आखिर में आता है तो उसको हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इंग्लिश के अंदर में कैसे उसका ट्रांसलेट करेंगे, ये आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। हम लोग रोज बोलते हैं मैंने कहा, मैंने कहा। देखो कहा आ गया, मैंने सोचा, ठीक है, उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, चोर भाग गया, पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो इस तरह के बहुत सारे वाक्य हम बनाते हैं, हिंदी बोलते हैं। इसी को हम इंग्लिश में कैसे बात करेंगे, कैसे इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे, आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से मैं सिखाने जा रहा हूं। आप लोग बस ध्यान से थोड़ा समझे और सीखने का कोशिश करें। तो आप चलते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं जब इस प्रकार का सेंटेंस हमको बनाना रहेगा तो हम इसको कैसे बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हमको लिखना है SUB सब्जेक्ट। क्या लिखना है, आपको लिखना है सबसे पहले सब्जेक्ट। ओके, जब सब्जेक्ट आप लिख देते हैं उसके बाद में लिखिए आप V2। क्या लिखेंगे, V2 मतलब वर्ब का दूसरा रूप, वर्ब का दूसरा रूप। पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का दूसरा रूप लिखेंगे, इसके बाद में लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है जो सेंटेंस के अंदर में बच जाता है, उसको आपको आखिर में लिख देना है। तीन चीजें लिखनी है। क्या क्या लिखनी है, तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। जब आप सब्जेक्ट लिख लेंगे इसके बाद में क्या लिखना है, आपको वर्ब का दूसरा रूप लिखना है, ये भी आप लिख लेंगे। उसके बाद में लिखना है ऑब्जेक्ट, यानी कि जो बच जाता है। तो आपको तीन चीजें लिखनी है। तो तीन चीजें लिखने के बाद आपका सेंटेंस बन जाएगा। अभी आपके सामने कुछ हिंदी का सेंटेंस है, इसे मैं बना करके दिखाता हूं। जैसे सबसे पहले यहां देखते हैं, तुमने मेरा मोबाइल बेच दिया, तुमने मेरा मोबाइल बेच दिया। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, बेच दिया। आप आखिर में देखिए यहां क्या आ रहा है, बेच दिया, ठीक है। असल में क्या है कि काम करना या होना भूतकाल में ये समझा जाता है इस सिंपल पास्ट टेंस से। ओके, तो ये जो है भूतकाल में कोई भी काम का करना या होना पता चलता है, यानी कि जो काम हुआ वो कब हुआ, भूतकाल में हुआ, ठीक है। भूतकाल समझना है तो इसका मतलब होता है कि आपका पास्ट टेंस, बीता हुआ समय को हम भूतकाल बोलते हैं। ओके, तो तुमने मेरा मोबाइल क्या किया, बेच दिया। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, आप लोग जानते हैं कि बेचने वाला जो काम है, यहाँ पर बेचने वाला वो कौन बेचा, किसने बेचा उसको। तो यहाँ बेचने वाला क्या है, तुमने। तो तुमने के इंग्लिश आप देखिए क्या होता है, यू। तो हमने यहाँ यू लिखा, ठीक है। यहाँ बोला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुमने, तुमने का इंग्लिश क्या हुआ, यू। तो हम लिख लिए, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या है, वर्ब का दूसरा रूप लगाना है। वर्ब का दूसरा रूप क्या हुआ, बेचना का इंग्लिश होता है सेल, सेल का दूसरा रूप सोल्ड होता है। तो वही मैंने यहां लिखा सोल्ड, यू सोल्ड। तुमने बेच दिया, ठीक है, तुमने खरीद लिया, तुमने बेच दिया, तुमने खरीद लिया, तुमने खा लिया, तुमने पी लिया। इस टाइप से जब भी हमको सेंटेंस बनाए बस इसी तरह से बनेगा। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब टू, तुमने की इंग्लिश यू, बेच देना का सोल्ड, यू सोल्ड, तुमने बेच दिया। अब ऑब्जेक्ट क्या बेच दिया, माय मोबाइल। ओके, यू सोल्ड माय मोबाइल, तुमने मेरा मोबाइल बेच दिया, बन गया। इसी तरह से फिर चलते हैं यहाँ पर। इसमें क्या है, उसने कल मुझे एक पेन दिया, उसने कल मुझे एक पेन दिया। किसने दिया, उसने, ये सब्जेक्ट हुआ, उसने। इसका क्या हुआ इंग्लिश, ही। आप यहां देखेंगे सबसे पहले यहां बोलता है सब्जेक्ट, आपको यहां पर लिख देना है सब्जेक्ट। फिर यहां बोलता है वर्ब टू, वर्ब क्या है, क्या काम हो रहा है, देखो, उसने कल मुझे एक पेन दिया, तो उसने पेन दिया, दिया, ये आपका हुआ वर्ब। तो ठीक है, सब्जेक्ट उसने का ही लिखे। फिर वर्ब टू क्या हुआ, देना, देना का दूसरा रूप होता है गैव। तो हम यहां पर लिख लिए यू गैव, तुमने दिया। ओके, तुमने दिया, क्या दिया, किसे दिया, ऑब्जेक्ट मी, ठीक है।
यू गैव, तुमने दिया, किसको दिया, मुझे दिया, मी, यू गैव मी, यानी कि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें हो गई। अब बाकी जो बचता है उसको आप उधर लिखते जाइए, ठीक है। अ पेन यस्टरडे, यू गैव मी, तुमने मुझे दिया अ पेन, एक पेन, कब दिया, यस्टरडे, ठीक है। इधर आप इसको याद करना होगा, यस्टरडे, आज का, कल का, परसों का, ये आप मीनिंग में याद कर सकते हैं। अभी फिलहाल रूल, हम नियम जो बता रहे हैं वो यहाँ ये है। इसी तरह चलते हैं आगे। मैं इस घर में रहता था, मैं इस घर में रहता था, आपको हम बता चुके हैं कि ता था, ठीक है, ते थे ये आएगा, आ या ई ये आएगा सेंटेंस का आखिर में, या ता था ते थे ये आएगा, ठीक है। तो मैं इस घर में रहता था यानी कि पास्ट की बात है, पहले रहता था, तो इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट कौन रहता था, मैं, आई, ठीक हो गया। वर्ब टू रहना का लिव्ड, वर्ब टू है, याद रखेंगे, आई लिव्ड, मैं रहता था, कहाँ रहता था, तो इस घर में, तो इस घर में का क्या होगा इंग्लिश, इन दिस हाउस, इन दिस हाउस। हम लोग धीरे धीरे आगे को बढ़ेंगे, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, तब हम लोग जानेंगे कि इन का मतलब क्या होता है, इन का यूज कहाँ किया जाता है। तो फिलहाल आप इतना ही समझिए कि मैं रहता था, आई लिव्ड, ठीक है, मैं काम करता था, और क्या है, मैं बेचता था, मैं पढ़ता था। इस टाइप से आप छोटा छोटा सेंटेंस बनाएंगे। अगर प्रीपोजिशन का यूज आप नहीं जानते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, भाई छोटा छोटा बनाइए। फिलहाल इन का मतलब होता है मैं, तो क्या हुआ, मैं इस घर में, ठीक है, आई लिव्ड इन, ठीक है। अब इस घर का इंग्लिश होता है दिस हाउस, तो आई लिव्ड इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहता था। आगे चलते हैं, मोहन कल रांची गया, मोहन कल रांची गया, सब्जेक्ट कौन गया, मोहन, तो मोहन यहाँ लिख दिए। इसके बाद वर्ब टू बोल रहा है, क्या इसमें काम क्या हुआ, क्या चीज है, जाना का काम हुआ, गया वाला, तो जाना के वर्ब टू क्या होता है, वेंट, तो हम यहाँ पर वेंट लिखे, मोहन वेंट, मोहन गया, कहाँ गया, रांची। आप सोचिएगा यहाँ पर टू क्यों लगा, तो टू क्यों लगा ये हम लोग आगे सीखेंगे। फिलहाल छोटा सा हम ये बता देते हैं आप लोगों को कि टू का प्रयोग होता है एक स्थान से दूसरे जगह जाने में, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम जाते हैं और किस स्थान पर जाते हैं ये आपको पता रहे तो हम टू लगा देते हैं। जैसे मोहन वेंट टू रांची, मोहन कहाँ गया, रांची गया, इसलिए हम यहाँ टू लगा दिए, तो मोहन वेंट टू रांची हो गया। अब कब गया, वो यस्टरडे, ये मीनिंग है, ठीक। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बना। सेंटेंस कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आपको इतना याद रखना है कि हिंदी वाक्य के आखिर में आ या ई आता हो या ता था ते थे ये जब आता है तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर वर्ब का दूसरा रूप लिखना होगा और फिर ऑब्जेक्ट लिखना होगा। तीन चीजें लिखेंगे तो आपका सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को पता ही है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब रही बात कि इसके कई तरह के सेंटेंस होते हैं, हमको नहीं वाला बनाना होता, क्या वाला बनाना होता है। जैसे क्या है कि तुमने मेरा मोबाइल नहीं बेच दिया, इस टाइप का हमको नहीं बनाना होगा तो क्या करना होगा, क्या तुमने मेरा मोबाइल बेच दिया, इस तरह से जब बोलना होगा तो क्या करना होगा। तो हम सेंटेंस पहले ही पढ़ा चुके हैं कि कितने तरह के सेंटेंस होते हैं और सेंटेंस को नहीं को हम कैसे बनाएंगे, क्या वाला कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड लगता है वो कैसे बनेगा, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को हम बता चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर हम इतना बता देते हैं कि DID डीड, ये डीड लगाने के बाद में आपको वर्ब का पहला रूप लगता है, ठीक है। डीड लगाने के बाद क्या होता है, वर्ब का पहला रूप लगाना होता है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वगैरह बनाने के लिए। जैसे आपको बता देते हैं कि मोहन कल रांची नहीं गया, ये हमको बनाना तो क्या होगा, सब्जेक्ट आपका मोहन, तो हो जाएगा इधर मोहन, उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब आप लोग को जानते ही हैं। सब्जेक्ट डीड, डीड के बाद में नोट लगाइए, ठीक है। मोहन डीड नोट, फिर जाना का गो कीजिएगा, वेंट नहीं, ठीक है। मोहन डीड नोट गो टू रांची, इस टाइप से बनाएंगे, ठीक है। क्या मोहन रांची गया, अगर ये हमको बनाना होगा तो क्या करेंगे, डीड को पहले कर देना होगा, ठीक है। यानी कि नियम आप जानते हैं, इतना आप जानिए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है आप डीड लगता है, डीड लगा करके आप इंट्रोगेटिव वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सीख चुके होंगे, और नहीं सीखे होंगे तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें और वीडियो को रिपीट करेंगे, ओके। वीडियो को रिपीट करेंगे तो उम्मीद है कि
आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। ठीक, तो यही उम्मीद के साथ में मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं। इससे पहले कि आप लोग चाहते हैं कि हमारे क्लास में आप रेगुलर बने रहें, ठीक है, आपको मेरा क्लास मिस ना हो, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, और बेल जो होगा वहाँ पर बेल आइकन उसको आप प्रेस कर देंगे, ताकि हर क्लास जो भी क्लास में हम ये करेंगे वो आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो ठीक है, आप लगे रहें और इंग्लिश सीखते रहें। इंग्लिश सिखाने का पूरी तरह से मैं जिम्मा लेता हूं कि मैं आपको इंग्लिश सिखा दूंगा, बशर्ते जो मैं बता रहा हूं किस तरह से करना है आप उसको फॉलो करेंगे तब। ठीक है, तो ठीक है, विदा चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।